आज मुझे ये वॉलपेपर को चेंज करना था और दिवाली की जैसे कि साफ़ सफाई हर घर में चल रही है, मेरी भी तो चल ही रही है ज़ोर ज़ोर से। और एक के बाद एक वीडियो बस दिवाली के ही आएंगे कि जो क्लीनिंग हमारा चल रहा है वो। आज मुझे इस वॉलपेपर को चेंज करना था, बहुत गंदा हो गया था और पुराना भी हो गया था, जो अच्छा नहीं लग रहा था, वीडियो में भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर मैंने पानी डाला, थोड़ा सा पानी डालने से वो अच्छे से फूल कर निकल गया, लेकिन ना वो निकला तो पेंट के साथ निकला और कहीं कहीं पेंट अंदर से निकल गया था। तो उसको मैं बराबर कर रही थी कि इसको अगर चेंज करूं तो फिर दीवार एकदम क्लीन रहना चाहिए बिल्कुल। इस पे दोबारा से वॉलपेपर लगाऊं या पेंट करूं तो दीवार एकदम एक बराबर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पेंट कर दिया और पेंट का कलर वाइट रखा। तो ये पेंट मेरे हस्बैंड कर चुके थे और इसलिए मैंने ऐड नहीं कर पाई। और यहाँ पर वो सैटरडे की शाम को मैंने वॉलपेपर सारा हटा दिया था। अब आज संडे है तो संडे की मॉर्निंग में पूरा पेंट वो कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पर मैं इवनिंग टाइम हो रहा था और फिर हम लोग अपने काम में लग गए थे, क्योंकि डेली के जो काम होते हैं वो आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जबकि इनके घर में बच्चे हैं तो वो बच्चों की तो अलग ही रूटीन हो जाती है। तो हमें डेली का काम भी करना है, साथ साथ दिवाली की क्लीनिंग करनी है। और दिवाली की क्लीनिंग समय से पहले कर लूँ, फिर क्लीनिंग के बाद हमें साज सजावट भी करनी पड़ती है, तो वो एक अलग रूटीन हो जाता है। और क्लीनिंग में ही सारा टाइम चला जाएगा तो फिर सजाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने आप डेली के कामों के साथ साथ हमें क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। अभी शाम हो रहा था और रविवार का दिन था, तो फिर आज मेरे हस्बैंड थे, तो ये सब काम ना बिना हेल्प के नहीं हो पाता। इसलिए मैंने पहले आज वो दिन भर लगकर थोड़ा सा पेंट कर दिए, एक ही वॉल को पेंट किया था, क्योंकि वॉलपेपर जब हटाया तो दीवार बहुत ज़्यादा गंदी थी और उसको ना 2-3 कोड लगाना पड़ा, तब जाके वाइट कलर जल्दी होता नहीं है। डार्क कलर वो छिप जाता, लेकिन लाइट जब वाइट कलर होता है जल्दी होता नहीं है, तो उसको 2-3 बार करना पड़ा और दीवार एकदम क्लीन कर दिया, क्योंकि वॉलपेपर मुझे अब नहीं लगाना था। अब मैं वॉलपेपर नहीं लगाऊंगी, कुछ और लगाऊंगी, तो इसलिए पेंट कर दिया। और उसके बाद यहाँ का दीवार इतना अच्छा लग रहा था, क्लीन लग रहा था। पहले तो लगा कि दीवार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें जो वॉलपेपर हम लगाते हैं उसमें गम लगा होता है और उस पर पेंट नहीं चढ़ पाता, या तो आप दोबारा से वॉलपेपर ही लगाओ। लेकिन वॉलपेपर लगाओ तो पूरे फिर लगाना पड़ता बहुत ज़्यादा, तो वो ज़्यादा मेहनत का काम था और फिर एक बराबर लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने पेंट ही ऑप्शन ज़्यादा सही लगा मुझे। और ये कम बजट में आपका हो जाता है कि वॉलपेपर लगाओ तो पूरे में लगाओ। मैंने लगाया था, लेकिन ना फिर वो आधा वाइट रहता था, आधा वॉलपेपर रहता था, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इस बार मैंने दीवार को बिल्कुल भी क्लीन रखा, एक बराबर कलर रहेगा, बस 1-2 शोकेस की चीज़ें लगा दूंगी और कुछ नहीं। ऐसे भी ये रेंटेड हाउस है तो हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इस वॉलपेपर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। उससे दीवारें गंदी भी हो जाती हैं, फिर आपको दोबारा वॉलपेपर ही लगाना पड़ेगा। अब मैं इस पर पेंट ही कर दूंगी, लेकिन वॉलपेपर नहीं लगाऊंगी। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो तो फिर घर को साफ़ सुथरा भी तो रहना चाहिए, तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपका कोई रेंटेड हाउस है या फिर आपका खुद का घर है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है और आप अपने अनुसार उसको अच्छा बना सकते हो। तो बस मेरी भी यही कोशिश थी कि घर थोड़ा सा अच्छा दिखे, अच्छा लगे, तो जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सोफ़ा को मैंने क्लीन करने के लिए वैक्यूम का यूज़ किया। सोफ़ा क्योंकि डस्ट वगैरह तो गिरा ही था, तो जब क्लीनिंग हो रही है तो मैंने कहा कि आज पूरा क्लीनिंग लिविंग एरिया का कर देते हैं, क्योंकि फिर बार बार इसको समय ना देना पड़े। छोटे मोटे काम रहेंगे तो वो बीच बीच में होते रहेंगे, लेकिन अब ये सब काम है इकट्ठे निपट जाए। अगर मैं छोड़ दूँगी कि चलो कल कर लेते हैं, इतना हो गया है, तो फिर वो क्या होता है कि फिर इसी में फिर दूसरे दिन भी इसी में लगना पड़ेगा। सिर्फ सोफ़ा में से इतना ज़्यादा गंदा निकला था। सोफ़ा की क्लीनिंग करने के बाद वैक्यूम से, उसके बाद इसको थोड़ा सा विनेगर मिलाया है, थोड़ा सा डिटर्जेंट, और उसके बाद इसको सोफ़ा को ऊपर से साफ़ कर देंगे। ज़्यादा गीला नहीं, हल्का, मतलब जो डस्ट चिपके होते हैं ना, और ज़्यादा अच्छे से क्लीन लगते हैं और साफ़ लगता है। तो वो और सोफ़ा बिल्कुल एकदम नया जैसा लगेगा, बहुत अच्छा इसे पोंछने से ना, और फैन चला दो सूख जाएगा, वो ज़्यादा गीला नहीं रहता है।
इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। गीले कपड़े से आप पोंछ देते हो तो डिटर्जेंट के साथ, तो ये आपका नया लुक हो जाता है और जो भी फोम वगैरह है शाइनिंग आ जाती है इसके सोफे में। संडे की शाम का वक्त हो रहा था ये, तो कोई समय नहीं होता दिवाली की क्लीनिंग का, और सुबह से लगे हुए थे। पेंट करने में थोड़ा सा अस्त व्यस्त था, सोफ़ा इधर से उधर किया गया था, तो वो पूरा दिन लगा था पेंट करने में। और शाम का समय था कि बस मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए इस टाइम फ्री भी थे और बच्चे अपने काम में लगे हुए थे। ऐसा लगा कि दीवार सूख जाए फिर अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो बस इन सब चीज़ें इधर से थी ना, तो मैंने सारी चीज़ों को ना डिटर्जेंट पाउडर और विनेगर से ही साफ़ किया। और देखो मैं पौधों को भी ना इसी से साफ़ कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले इसे कि ये पौधे से क्यों साफ़ करी, इसको जाके पानी डाल दो, पौधा ही तो है, पानी से धुल दो। मैंने कहा नहीं, अब साफ़ कर रहे ना तो पत्ते को भी चमका देती हूँ। क्या हो, बस एक मन में होता है कि चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो वही वो बोल कर जा रहे थे कि इसको भी तुम इसे बैठ के आराम से साफ़ करोगी, तो मैंने कहा हाँ कर लूँगी। जब आप सफाई करते हो ना तो आपको लगता है कि अरे सब साफ़ कर देती हूँ। और देखो ये जो क्रेयॉन से श्री ने लिखा था ये पूरा अच्छे से छूट गया था। पहले मैं क्या करती थी कि बर्तन धुलने वाले जूने से उससे रगड़ के साफ़ करती थी, पहले की वीडियो में देखा होगा। लेकिन ना इस बार मैंने विनेगर का यूज किया था डिटर्जेंट से। कपड़े से बस एक बार मैंने पोंछा ना, आराम से इजी वे में निकल गया, ज़्यादा मुझे मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ी। और जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उस पर शाइनिंग भी आ गया था, जैसे कलर पेंट था, एक चमक सी आ गई थी। श्री को यहाँ भूख लग गई थी, तो मैं उसे स्पून से खिला भी रही थी और क्लीनिंग भी कर रही थी। और यहाँ पर सारे अलमारी को मैंने साफ़ कर दिया। और ऊपर में शीशा का था, इसके अंदर का जो सामान है मैं बाद में साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो जो बड़े बड़े काम हैं ऊपर से पोंछने के, तो वो सारे काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि लिविंग एरिया थोड़ा सा बड़ा है और चीज़ें भी अंदर की जो है वो ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक दिन अलग से टाइम दूँगी। आज बस इतना। और देखो सोफ़ा कितना चमक रहा है, सच में अच्छा लग रहा था और बिल्कुल साफ़ लग रहा था, जैसे कि सोफ़ा को मैंने धुल दिया हो ऐसा लग रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सारी अलमारियों का भी अच्छी लग रही थी, साफ़ हो गया था, एकदम चमक सी हो गई थी। जैसे होता है ना कि आप घर को धुलते हो, वैसी शाइनिंग आ गई थी, पत्ते भी मेरे चमक रहे थे। यहाँ पे बल्ब को मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ इसको भी साफ़ कर दीजिए। इसके बल्ब को साफ़ करने से ये होता है ना कि उस पर जो छोटे छोटे जाले होते हैं, जब वो हट जाता है तो लाइट में अंतर पड़ता है फिर, और क्लीन लाइट हो जाती है। मैं जब दरवाजे फिर साफ़ कर रही थी, फिर अंदर के दरवाजे तो मैं साफ़ कर लूँगी, बाहर का दरवाज़ा मैं किसी और दिन साफ़ करूँगी। और ये अंदर का था तो ये मैंने सोचा क्लीन कर देती हूँ। और जो जालियाँ थी उसको भी वैक्यूम से ही मैंने साफ़ कर दिया था। वो उसको मेरे हस्बैंड ने वैक्यूम चला दिया था जाली वाले पर। तो जाली पर भी ना वैक्यूम से जब आप साफ़ करते हो तो वो धूल डस्ट आपके फेस पर नहीं उड़ता, और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करता है, अंदर से जाली हटा देता है। ब्रश की बजाय आप वैक्यूम का यूज करते हो ना जालियों पे, तो ज़्यादा अच्छा से साफ़ होता है। ब्रश में क्या होता है कि अंदर तक वो सफाई नहीं करता, इसलिए वैक्यूम से ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर एसी का अब तो काम है नहीं, अब तो धीरे धीरे एसी बंद हो जाएगा, तो उसको भी अब ढक के रख देंगे। और यहाँ पर देखो दूर से ही यहाँ पर ना दरवाजे जो मैं साफ़ कर रही हूँ तो वो चमक सी दिख रही थी। तो बस आज ये सारे काम हो जाएंगे ना, तो दिवाली में ये फिर एक्स्ट्रा काम मुझे नहीं करना पड़ेगा कि दरवाजे साफ़ करो। या मेरे घर में ना दरवाजे दो मतलब हर गेट पे 2 दरवाजे, एक जाली वाले, एक फिर ऐसे, फिर विंडो भी हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सारे दरवाजे एक दिन अगर साफ़ करने बैठूँ ना तो ये क्लीनिंग एक अलग ही हो जाती है। तो बस धीरे धीरे मैं दिवाली तक पूरी सफाई नहीं करती, मतलब दिवाली के पहले मैं सोचती हूँ कि मेरी क्लीनिंग हो जाए, कि मैं और साज सजावट पे भी 2 दिन लगेंगे। तो 3 दिन पहले अगर दिवाली की क्लीनिंग ख़त्म कर लेते हो तो दिवाली के दिन आप फ्रेश माइंड पूजा पे ध्यान दे सकते हैं। और साज सजावट पर भी आपका 1 दिन 2 दिन तो चला ही जाता है, लाइट लगानी होती है, डेकोरेशन करना होता है। और दिवाली वाले दिन तो काम एक्स्ट्रा और बढ़ जाते हैं। तो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करते जाओगे ना, तो फिर वो
सही रहता है। यहाँ पर पंखा भी बहुत चमक गया। देखो जाले थे, मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया कि नीचे ज़्यादा फर्श पर नहीं गिरे। और जब ये क्लीन होता है ना तो फ़ैन और ज़्यादा तेज़ चलने लगता है। जब उस पे जाले होते हैं तो उसकी जो गति होती है वो धीरे हो जाती है। और जब साफ़ सफाई करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने कर लिया आज, ये काम तो हो गया, चलो निपट गया। खुशी एक जो मिलती है अंदर से वो अलग ही होती है कि मैंने आज इतना काम कर लिया। और अभी टाइम भी हो रहा था, 7 बज गए थे, 7 सवा 7, तो शाम का वक्त था। खाना सब्जी बनी हुई थी मेरी, और बस रोटी बनाना था मुझे, तो इसलिए मुझे उतना टेंशन भी नहीं था। और मेरे हाथों में मैंने जब साफ़ किया ना तो मेरे हाथ एकदम साफ़ हो गए थे और चिकनापन था। इसमें मॉइस्चराइज़र फिर लगा के मैं रात को सोऊंगी, ताकि ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हाथ। और विनेगर का यूज़ की थी तो उससे और ज़्यादा हाथ ड्राई हो रहे थे। अगर मैं ये सोचती ना कि सोफ़ा चलो और मॉर्निंग में करेंगे, इतना हो गया, तो फिर वो टाइम तो मेरा आखिर ये यूज हो गया। मैं फ्री थी और इससे क्लीनिंग भी हो गई मेरी। तो ये नहीं सोचते ना कि अगर नहीं मॉर्निंग में करेंगे, तो जब जो काम दिखे उस समय आपको निपटा लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर फिर मेरी रात के खाने की तैयारी हो रही थी। मैं सुबह के लिए वो सब्ज़ी काट के रख रही थी मॉर्निंग के लिए, और रात को फिर रोटी बनाना था, बस सब्ज़ी बनी हुई थी। और क्लीनिंग का ऐसा काम चल रहा है ना कि सुबह शाम पता ही नहीं चल रहा है। तो बस अभी तो वीडियो बस दिवाली की ही आएगी, दिवाली के पर्पज़ से ही। हर कोई अपने घर को अपने अनुसार सजाना चाहता है, कुछ चेंज करना चाहता है, कि एक ही चीज़ देखते देखते इंसान कुछ चेंज लाना चाहता है। अब देखती हूँ मेरे घर में क्या चेंज आता है। बाकी तो अपने काम में मैं लगी हुई हूँ। अब ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अब खाना पीने का टाइम हो गया, तो चलिए खाना खाने और एक अच्छी नींद लेने। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।